राधे राधे एवरीवन। छोटे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का जो त्योहार होता है ना, वो हर्ष उल्लास लेके आने वाला होता है। और आज की हमारी वीडियो का विषय होने वाला है, नवरात्रि में अगर गलती से व्रत टूट जाए तो क्या करें। अगर हमने गलती से कुछ खा लिया है, हमें याद नहीं रहा है कि हमने 9 दिन का व्रत रखा है और हमने गलती से कुछ खा लिया है, तो क्या हमारा व्रत टूटा हुआ मान्य होगा। तो आज की वीडियो इसी पर आधारित होने वाली है। सबसे पहले तो अगर आपने व्रत रखा है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, न केवल शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से भी व्रत रखिए, आप आध्यात्मिक रूप से भी व्रत रखिए। केवल शरीर से व्रत मत रखिए, अपना मन भी माता रानी के चरणों में लगाइए, तभी व्रत का संपूर्ण फल जो होता है वह आपको प्राप्त होता है। यह नहीं केवल आपने शारीरिक रूप से व्रत रखा है कि आज मेरा व्रत है, हमेशा दिमाग में खाना चल रहा है, तो वो व्रत जो होता है ना, व्रत के समान होता है, अर्थात वो व्रत नहीं होता। व्रत में माता रानी के चरणों में अपनी 5 कामदियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, पूरा शरीर, मन, आध्यात्मिक रूप से भी हमको माता रानी के चरणों में लगाना है। केवल खाने पीने पे ही फोकस नहीं करना है। दूसरी बात, अगर हमने गलती से कुछ खा लिया, याद नहीं रहा, जैसे कि खाना बनाते हुए सब्जी चख ली हम लोगों ने गलती से, या फिर कुछ भी हो गया हो, तो अगर हमारा व्रत टूट गया, क्या व्रत में खाने वाले बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने गलती से व्रत में कुछ खा लिया, तो ये नहीं है कि आपका व्रत टूट गया, अब आप नॉन स्टॉप खाते रहो। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि व्रत मत रखो अगर आप में सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन बीच में अगर आप व्रत तोड़ते हो तो उससे बड़ा जो पाप है वो कोई भी नहीं होता। हाँ, गलती से व्रत टूट गया वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने व्रत तोड़ा है कि अब मुझ में पेशेंस नहीं हो रहा, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को व्रत तोड़ना पड़ेगा, तो भैया शास्त्र में साफ साफ बोला गया है कि जो संकल्प आपने लिया है, प्रथम दिन आपने व्रत किया, आपने संकल्प ले लिया कि मैं 9 दिन पूरे व्रत रखूंगी या रखूंगा। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने 9 दिन के व्रत का संकल्प रखा है, तो हम 9 दिन के पूरे दिन के व्रत रखेंगे। आपने व्रत का संकल्प ले लिया है तो उसके बाद आप व्रत तोड़ नहीं सकते हो। ये नहीं है कि आपने भैया मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तो मैं व्रत तोड़ रहा हूँ, या फिर हमें किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है तो हमने व्रत तोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। इससे बेटर तो यही होगा कि आप व्रत मत रखिए लेकिन अगर आपने गलती से कुछ चीज़ खा ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से कुछ भी खा लिया है और आप अब यह सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, आपको पश्चाताप हो तो रहा है, आप अपने मतलब पानी लीजिए और 12 बार कुल्ला करके मुख की शुद्धि कर लीजिए। जब आप 12 बार कुल्ला कर लें, मुख की शुद्धि कर लें, माता रानी से जाके क्षमा याचना मांगे, आप देखेंगे कि आपका जो व्रत है, जो आप मानसिक रूप से बोल रहे हो कि मेरे से गलती से कुछ मैंने खा लिया है, मुख की शुद्धि कीजिए बार बार। उसके बाद माता रानी के पास जाके माथा टेक और अपनी भूल चूक में, मतलब भूल से हुई गलती के लिए माफ़ी मांगिए। माँ बहुत दयालु है और सबको माफ़ कर देती है। और वैसे भी बोलते हैं कि अगर जानबूझ के आपने व्रत तोड़ा है तो वो व्रत टूटा हुआ अर्थात खंडित श्रेणी में आता है, लेकिन अनजाने में अगर आपका व्रत टूट गया है तो माँ बहुत दयालु होती है, वो आपकी सभी प्रकार की गलतियाँ माफ़ करती है। लेकिन आपको अपने मुख की शुद्धि करनी है। मुख की स्तुति करने के बाद एक दीप प्रज्वलित करना है। माता रानी के पास जाके अखंड ज्योत भी जल रही है ना, तब भी आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना मांगे, हे माता रानी, भूल चूक हो गई मेरे से, जाने अनजाने में मैं गलती कर दी। आप तो जगत माता है और माता कभी भी क्रोधित नहीं होती है।
माता आपको आपका मन चाहा जो कहते हैं वो फल देगी और माता रानी से क्षमा मांगने के बाद आप माथा टेकिए। दोबारा से नई ऊर्जा से, नई प्रोसेसर से आप व्रत प्रारंभ कीजिए। गलती हो जाए तो आप यह कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि अगर आप जानबूझ के व्रत तोड़ते हो ना तो यह बहुत बड़ा पाप है। इससे बेटर आप व्रत रखो मत। आपके शरीर में सामर्थ्यता नहीं है, आप व्रत रख रहे हो तो आप बिल्कुल भी व्रत मत रखो। अगर आपके शरीर में सामर्थ्यता है तो आप व्रत रखिए। मेरा तो मानना यही है कि जब हम माता रानी के 9 दिन के व्रत रखते हैं ना तो शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार मन में होता है, अलग सी ऊर्जा आने लगती है। आपको भी नहीं पता चलता कि वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है, अलग सी ऊर्जा का संचार होता है। पता ही नहीं चलता 9 दिन कब निकल गए। आप देखोगे 9 दिन के बाद आप लोग पछताओगी कि 9 दिन निकल गए। और फ्रेंड, जब 9 दिन के बाद माता रानी विदा होंगी तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और जो संकल्प ले लेते हैं मैं पूरे 9 दिन का व्रत रखूंगी या रखूंगा और बीच में व्रत तोड़ देते हैं तो उनको बड़ा पछतावा होता है जब 9 दिन निकल जाते हैं कि मैंने व्रत क्यों तोड़ा। फ्रेंड्स, अगर आपने गलती से व्रत तोड़ा है, आपसे भूल चूक में व्रत टूट गया है तो कोई बात नहीं। अगर आपने जानबूझकर व्रत तोड़ा है तो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा पाप होता है। अगर आपकी सामर्थ्यता है व्रत रखने की, आप तभी व्रत रखिए। अगर आपकी सामर्थ्यता नहीं है व्रत रखने की तो आप बिल्कुल भी मत व्रत रखिए। प्यारे भक्तों, अगर आपने पहले दिन ही संकल्प ले लिया है कि मैं पूरे 9 दिन का व्रत रखूंगी या रखूंगा तो आप बीच में व्रत तोड़ नहीं सकते हो। आपको पूरे 9 दिन ही व्रत रखना पड़ेगा। अगर आप पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख सकते हो और आपको माता रानी का व्रत भी रखना है तो आप उतरते चढ़ते भी व्रत रख सकते हो। मतलब कि आप पहले दिन व्रत रख सकते हो और जो लास्ट का होता है आप वह व्रत रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। श्री हरिदास।